महाश्रेया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभागा महोत्साहा दिव्यांडा सुखदिन्ता महाकाली महापाशा महाकारा महांडकुशा पिता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अचानक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने मधुकैटभ जैसे असुर का वध किया था। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले के लिए भी सही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उन भक्तों को किसी भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। काले रंग के कारण उनको कालरात्रि कहा गया है। 4 भुजाओं वाली माँ कालरात्रि दोनों बाएं हाथों में कटार और लोहे का कांटा धारण करती है। माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। माँ कालरात्रि की पूजा का काफ़ी महत्व बताया गया है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न कर आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर यानी कि स्नान आदि करके माँ कालरात्रि का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। फिर माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात की रानी है। माँ को लाल फूल भी अति प्रिय हैं। यह फूल उनको ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। प्रसाद में भोग लगाएं और भोग सबको बांट दें। माँ कालरात्रि को गुड़ भी बहुत पसंद है, इसीलिए महासप्तमी के दिन उन्हें इसका भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ को गुड़ का भोग चढ़ाने से और ब्राह्मणों को दान करने से वह काफ़ी प्रसन्न होती है और सभी विपदाओं का नाश करती है। माँ कालरात्रि को लाल रंग भी प्रिय है। पुष्प हाथ में लेके मेरे साथ ज़रा ये मंत्र दोहराएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ आप लोग के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं महासप्तमी के दिन सहस्त्रसार चक्र का भेदन करते हैं। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की भी पूजा करते हैं। आप इन तंत्र मंत्र विद्याओं को ना अपनाएं, ये केवल वही साधक अपनाते हैं जो काफ़ी कुछ जानते हैं इनके बारे में। रक्त बीज एक ऐसा दानव था, एक ऐसा दैत्य था जिसने घोर तपस्या करी थी और तपस्या के वरदान में यह मांगा था कि जब जब उसके लहू की बूंदें इस धरती पर गिरे तब तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले, जो कि बल से, शरीर से और रूप से मुख्य रक्त बीज के समान ही होगा।
अतः जब भी इस दानव को अस्त्रों शस्त्रों से मारने की कोशिश की जाती, उसके लहू की बूंदों से अनेकों रक्तबीज पुनर्जीवित हो जाते। रक्तबीज दैत्यराज शुंभ और निशुंभ का मुख्य सेनानायक था और उनकी सेना का मां भगवती के विरुद्ध प्रतिनिधि कर रहा था। शिव के तेज से प्रकट महेश्वरी देवी, विष्णु के तेज से प्रकट वैष्णवी, ब्रह्मा के तेज से प्रकट ब्रह्माणी भगवती के साथ मिलकर दैत्यों से युद्ध कर रही थी। जब भी कोई देवी रक्त बीज पर प्रहार करती, उसकी रक्त की बूंदों से अनेकों रक्त बीज पुनर्जीवित हो उठते। तब देवी चंडिका ने काली माँ से अवतरित किया। माँ काली विकराल क्रोध वाली और उनका रूप ऐसा था कि काल भी उन्हें देख के डर गए थे। देवी ने कहा कि तुम इस असुर की हर एक बूंद का पान कर जाओ, जिससे कि कोई अन्य रक्तबीज उत्पन्न ना हो सके। ऐसा सुनकर माँ काली ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई। बिना एक बूंद नीचे गिरे जो भी दानव रक्त से उनकी जीवा पर उत्पन्न होते, उनको वह खा जाती। इसी तरह अंत हुआ था रक्तबीज और उसके खून का। प्राचीन काल में मधुकैटभ नामक 2 असुर हुआ करते थे। जब संसार में चारों ओर जल ही जल था, तो भगवान विष्णु अपनी शेषनाग शैया में निद्रा में लीन थे, तो उनके कान के मैल से मधुकैटभ का जन्म हुआ। एक बार की बात है, उन्हें आकाश में एक स्वर सुनाई दिया, मधुकैटभ को सुनाई दिया, जिसके बारे में उन्हें भ्रम हुआ कि यह देवी का महामंत्र है। उस दिन के बाद से ही दोनों भाइयों ने मंत्र का जाप शुरू कर दिया और घोर तपस्या करने लगे। अन्न जल भी त्याग कर हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। भगवती उनसे प्रसन्न हुई और उनसे कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। स्वर सुनकर मधुकैटभ असुरों ने कहा, हे देवी, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान करें। देवी ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। भगवती के वरदान का उन दोनों को बहुत अभिमान था और वह जल में रहने वाले जीवों को परेशान करने लगे। एक दिन उनकी नज़र ब्रह्मा जी पर पड़ी, जो कमल के पुष्प पर विराजमान थे। उन्हें शरारत सूझी और दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर हिम्मत है तो हमसे युद्ध करो, नहीं तो इस उत्कृष्ट आसन को छोड़कर चले जाओ। तुम इस पर बैठने योग्य ही नहीं हो। अब ब्रह्मा जी तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी युद्ध किया ही नहीं था। फलस्वरूप ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में चले गए। उन्होंने विष्णु जी को निद्रा से जगाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अतः वह भगवती जगदम्बा के पास चले गए और उनसे कहा कि हे देवी, मुझे इन दुष्टों असुरों से बचाइए। आप ही की कृपा से मैं सृष्टि करता हूँ, मुझे युद्ध करना कहाँ आता है। अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो संसार में आपकी आपकृति फैलेगी। विष्णु मेरी सहायता कर सकते थे, परंतु वह तो आप ही की माया से निद्रा में लीन है। आप तो सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं, कृपया मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और तब जाकर विष्णु जी की निद्रा टूटी। तत्पश्चात विष्णु जी का मधुकैटभ असुरों से 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ, परंतु फिर भी वह उन्हें मार ना सके। विचार करने के बाद उन्हें पता चला कि इन्हें देवी से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए इन्हें परास्त कर पाना असंभव है। विष्णु जी ने मन ही मन भगवती की स्तुति की। देवी खुश होकर विष्णु जी को दर्शन देती है। भगवान विष्णु जी से कहती है, हे विष्णु, आज से तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं इन असुरों को अपने माया जाल में फंसा लूँगी और तब तुम इनका वध कर देना।
भगवती की बात का अभिप्राय समझकर विष्णु जी ने दैत्यों से कहा, हे दैत्यों, मैं तुम दोनों की युद्ध कला से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या चाहते हो, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। विष्णु जी की बात सुनकर दैत्यों ने अभिमान से कहा, विष्णु, हम याचक नहीं दाता हैं, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो हमसे प्रार्थना करो। अब देवी की माया के प्रभाव से दोनों दैत्यों की तो मति भ्रष्ट हो चुकी थी और वह अपनी ही बात में फंस गए। विष्णु जी बोले, अगर देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। इस तरह मूर्ख असुर अपने अभिमान के कारण मारे गए। विष्णु जी ने अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से उन दोनों भाइयों का वध देवी भगवती की कृपा से करा। तो दोस्तों, ये थी रक्तबीज और मधुकैटभ के वध की कथा। तो दुर्गा सप्तशती के अन्य अध्याय में आप काफ़ी दैत्यों के वध की कथा जान पाएंगे। धूम्र विलोचन वध कथा और शुंभ निशुंभ वध कथा, चंडमुंड वध कथा, महिषासुर वध कथा और कवि कालिदास की कथा भी आप सुन पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी।